चलिए फ्राइडे आखिरी कारोबारी सत्र और वीकनेस के साथ भारतीय बाजारों में समय हो रहा है कामकाज और दबाव अच्छा खासा 1% से ज्यादा की कमजोरी निफ्टी स्क्रीन पे खींच के लेकर आइए 200 पॉइंट से ज्यादा की कमजोरी के साथ 17,400 के नीचे के टिक्स कंटिन्यू कर रहे हैं 385 400 वो जोन्स थे जब सुबह हमने जब मार्केट्स ओपन करा था तब उन्हीं जोन्स के आसपास शुरुआत हो रही थी। उस बीच हमने खैर फिसलते हुए 325 तक भी देखा, बीच में 451 तक के लेवल्स भी जाते हुए देखे, लेकिन अभी भी मोटा मोटी उसी वीकनेस के साथ 1-1.25% की कमजोरी के साथ ही निफ्टी कामकाज करता हुआ नजर आ रहा है। और ये स्टॉक्स की जो स्लाइड है ये हमारी कहानी नहीं है, अक्रॉस द ग्लोब इसी तरह की दिक्कतें आपको नजर आएंगी। बढ़ती ब्याज दरों की चिंताएं वो इक्विटीज पे प्रेशर बना रही हैं। जरा प्लीज एशिया दिखाइएगा। हमारे बाजार तो अपनी जगह 1-1.25% दबाव में, एशिया के जो मार्केट्स क्लोज हुए हैं या जस्ट ऑलमोस्ट क्लोज होने की कगार पे खड़े हुए हैं, देखिए क्या हाल है। हैंग सेंग 3%, निक्केई 0.25%, ताइवान 1.5% दबाव, शंघाई 1.5% के आसपास, स्ट्रेट टाइम्स कॉस्ट भी 1 से 1.25%। पूरे एशिया का यही हाल है। जैसे हम खामियाजा भुगत रहे हैं, पूरा एशिया वैसे ही। और मूड बिगाड़ा क्यों था? यूएस में बैंक्स ने कल रैली सेल ऑफ को लीड करा। सिलिकॉन वैली लेंडर एक है वो एसवीबी फाइनेंशियल, जिसकी आज सुबह हम लोग 7 बजे से चर्चा कर रहे हैं, उसने अपने बॉन्ड पोर्टफोलियो में लॉसेस पोस्ट करे। उसके बाद मूड सेंटिमेंट खासे बिगड़े। और एक दिक्कत की बात और है, थोड़ी सी नर्वसनेस और बढ़ रही है, क्योंकि आज शाम को यूएस में वो ऑल इंपॉर्टेंट फरवरी की जॉब्स रिपोर्ट आनी है। आपको याद होगा जनवरी की जॉब रिपोर्ट से ही सारा मूड माहौल बिगड़ना शुरू हुआ था। उसके बाद डेटा गड़बड़ाने शुरू हुए, उसके बाद फेड की कमेंट्री गड़बड़ाना शुरू हुई थी। आज उस जॉब रिपोर्ट से पहले भी नर्वसनेस है। और ये मैं इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि हमने वो बैंक्स का इंपैक्ट तो कल देख लिया था जब यूएस के मार्केट 0.25-2% दबाव में थे। आज यूएस के सेशन में प्री मार्केट में डाउ एसएनपी दोनों 2.25% के दबाव के साथ इस समय कामकाज करें। वही प्रोड्यूसर साहब ने हेडलाइन में लिखा था 200 पॉइंट से ज्यादा की कमजोरी डाउ जोन्स इस समय भी फ्यूचर्स में दिखाता हुआ नजर आ रहा है। ये मूड माहौल है, ये दिक्कत है। और पूरा ग्लोब उसी तरह से, वैसे एक ऐसा नहीं पूरा ग्लोब कहना गलत होगा, वीरू कराची को छोड़ दूं, कराची में देख रहा था 1/3% मजबूत है और पूरी दुनिया के हर इंपॉर्टेंट मार्केट लाल निशान में ट्रेड करते हुए नजर आएंगे। खैर निफ्टी की अब स्ट्रैटेजी, निफ्टी पे चर्चा कर ली जाए। ओपनिंग से ही दिक्कतें क्लियरली स्क्रीन्स पे विजिबल थी। अच्छा, सुबह जो वीरू बेस जोन था, वो बड़ा बेस था, वो सब आज ऐसा मूड वॉल बिगड़ा, आसानी से प्यार से वायलेट होते हुए नजर आए। अब ऐसे में आज का जो सेशन पैन आउट हुआ, कल एक्सपायरी के दिन का प्रेशर, उसके ऊपर आज का एडिट दबाव, क्या मूड बन रहा है? निफ्टी को लेकर पहले अप्रोच की बात करी जाए। जी देखिए आशीष, हमारा जो मंथली कॉन्ट्रैक्ट का बेस था और हमारा जो 200 डे एक्सपोनेंशियल बेस था, और सुबह जो बात हुई थी हमारी थी कि देखिए सीधे स्ट्रेट अवे ट्रेड रिकमेंड करना काफ़ी मुश्किल था आशीष। अलग अलग प्रकार के अगर आप देखें व्यूअर्स होते हैं, कोई रिस्क लेते हैं, कोई रिस्क नहीं लेते हैं, बट मोर और लेस हमारा कॉन्फिडेंस कहाँ तक का था? इट वॉज 17,572 200 डे में और 17,500 जो कि मंथली कॉन्ट्रैक्ट का बेस है। उसके नीचे पेन और पेन आशीष। उसके नीचे आशीष जानते हैं 17,500 के नीचे, चाहे वो 17,350 हो, चाहे वो आज का लो हो, और 17,257, उसकी पॉसिबिलिटी लॉजिकली बहुत बन रही है। पहला कारण क्या? पहला कारण है निफ्टी आईटी आशीष। हालांकि ये इंट्राडे में थोड़ा सा पुल बैक दे रहा है, बट निफ्टी आईटी अब सारे एवरेजेस के नीचे है। सुबह एक पुल बैक हमने खेला था एक कॉल के जरिए, लेकिन मैंने कहा भी था कि इंट्राडे हाई हद से हद 17,440 होगा, उससे ऊपर नहीं होगा। जो ओपनिंग पॉइंट था वहीं से फिर दोबारा सिंक हो गए। आशीष, निफ्टी के सेट्स खराब हैं और आप यकीन मानिए 17,500 पे कॉल राइटर्स काफ़ी काबिज हो रहे हैं, 17,600 पे, 17,500 पे और इवन 17,400 पे। अगर आप इस वक्त के स्ट्राइक्स देखेंगे ना आशीष, 17,600, 500 और 400, इन 3 कॉल्स में सिवियर बिल्डअप है। ये सेट्स आपकी स्क्रीन पे लुक एट 17,400 आशीष, 66 लाख कॉल बिकी हैं। हालांकि इसके अगेंस्ट करीब 60 लाख पुट भी जुड़ी हैं, करीब आउटस्टैंडिंग वाई 40 लाख, ये 80 लाख का हो गया है 17,400 की पुट का। लेकिन मैं ये भी फिर भी कहूँगा, अगर आप उसका कंपैरिजन करें, आई मीन आउटस्टैंडिंग वाई टू आउटस्टैंडिंग वाई,
आशीष, पेन निफ्टी में याद रखिएगा एग्जैक्टली जब तक हम 17,460, 17,460 और 17,510 ये करीब 50 पॉइंट का दायरा क्रॉस नहीं कर देते, 17,460 और 17,510 जब तक हम बाइसेक्ट नहीं कर देते, मेरे ख्याल से आपको कोई स्क्रीन पर रिलीफ नहीं मिलेगा। तो अगर आप शॉर्ट हैं तो आप इस रेंज के स्टॉप लॉस लगा के अपने टारगेट स्विंग्स क्विक्सेंस डाउ फ्यूचर्स अभी भी करीब 200 पॉइंट नीचे। आशीष, फ्रेश ट्रेड तो रिकमेंड नहीं करूंगा मैं, क्योंकि लॉजिकली यहाँ पे रिकमेंड करना ठीक भी नहीं होगा, बट अगर आप हैं तो उस 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के 17,460 से लेकर 510 के ऊपर आप रह सकते हैं। लॉजिकली पुट राइटर्स के पास कोई कन्विक्शन नहीं है। सो जो जोन है 17,350 का 257 को, वो खुला हुआ है आशीष, उसमें कोई राय नहीं है। और क्योंकि रिलायंस भी वीक है, रिलायंस ने अगर आप देखें सुबह पुल बैक देने की जनरेट करने की कोशिश करी लेकिन कर नहीं पाया। सो अभी तक आशीष मेरे पास ऐसा कोई भी अगर आप देखें खेमा नहीं है जो मुझे दिखाई दे रहा हो कि जनाब नहीं, इसके चलते वो पुल बैक आ जाएगा। लुक एट रिलायंस एट 2320। तो अभी तो आशीष इन दो कॉल राइटर्स का कन्विक्शन कहता है कि अभी हमारा रुख नीचे की तरफ ही है टिल द टाइम हम 17,460 और 510 बाइसेक्ट नहीं कर रहे हैं आशीष।